बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद करती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ड्रेस है और डिज़ाइन में फूल, बर्ड्स, लीफ और टहनियाँ भी शामिल हैं। तो हमने सबसे पहले अपने काम की इब्तिदा टहनियों से की और ये देख रहे हैं आप कि हम अपने काम को किस तरीके से बना रहे हैं। जो छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं उनको भी हम सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं और ग्रीन धागे से बना रही हूँ और डबल धागे से बना रही हूँ। फंदे में सिंपल तरीके से ले रही हूँ और उनके रूलों को भी फॉलो कर रही हूँ। लीफ के साथ टहनी है हमारी और इस टहनी पे हम निकले और निकल के हमने फिर अपनी वर्किंग शुरू की। ये धागा ऊपर निकलता है, इसको हम अंदर कर रहे हैं। अब हमने अपने लीफ के साथ जो टहनी है इसको बना रहे हैं। साथ साथ हम आज के बहुत छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं लीफ के साथ और फिर इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि हम पहले टहनियों को बना लें उसके बाद हम लीफ को बना लेंगे। नहीं, अब आज हम साथ साथ सारा काम करते हुए चलेंगे। इसी लीफ के साथ जो टहनी थी उसको भी बनाए और बना के फिर हम अपने लीफ को भी शुरू कर चुके हैं। धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और इसके बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक फंदा हमने राइट को लिया और इस तरीके से बोथ साइड से हम अपना वर्क कर रहे हैं। और बोथ साइड से जब वर्क कर रहे हैं तो हमारे फंदे भी आप देख रहे होंगे सिंपल हैं और इस तरीके के हैं जिस तरीके से हम अपने फ्लावर को फिल करते हैं, यानी कि हमारा फ्लावर की ज़मीन नीचे से नज़र नहीं आती। साथ साथ हम अपने धागों को भी टाइट करते चले जाएंगे। देखें, हमने धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए हम जब अपनी दूसरी लीफ पर आए तो हमने सबसे पहले अपनी लीफ को बिल्कुल बीच से धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद फिर हम अपना एक फंदा लेफ़्ट साइड ले रहे हैं और दूसरा राइट साइड और इस तरीके से बोथ वर्किंग करते हुए हम अपना काम सारा ग्रीन वर्क हो गया। ग्रीन वर्क से मुराद मेरा कि हमारे सारी टहनियाँ और लीफ बन गई हैं। अब हम ये फ्लावर की तरफ निकले और फ्लावर की तरफ निकलने के साथ ही हमने अपने फ्लावर को पहले धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसका 1/2 बनाना शुरू करा और 1/2 जो हम बना रहे हैं बिल्कुल करीब करीब के धागे ले रहे हैं ताकि हमारा फ्लोर नज़र ना आए। और उसकी मदद से हम जब फंदे ले रहे हैं अपने तो फंदे हम डबल हैं और आप कलर देख रहे होंगे कि पिंक कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। अब हमारा 1/2 बन गया। अब हम सेकंड हाफ बना रहे हैं। ये देखें, सेकंड हाफ हमने उसी जगह से बनाना शुरू करा जहाँ से हमने अपनी फ्लावर की पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और डिवाइड करने के साथ ही अब हम इसके फंदे उसी तरीके से ले रहे हैं। ये देख रहे होंगे बन रही है, लेकिन हम बीच का जो गोल दायरा है इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा इसलिए कि इसमें अभी वर्किंग बाकी है। हमारी एक पंखड़ी बन गई है और पंखड़ी बनने के साथ ही अब हम ये दूसरी पंखड़ी पे निकल रहे हैं और दूसरी पंखड़ी पे जब हम निकले तो हमने बिल्कुल बीच में से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 1/2 हम बना रहे हैं। बहुत छोटी छोटी पंखड़ियाँ हैं, 2 या 3 फंदों में पंखड़ियाँ बन जाएंगी। अब हम सेकंड हाफ पे निकल आए। ये सेकंड हाफ पे हम जब निकले तो हमने फिर अपनी वर्किंग उसी तरीके से शुरू की जिस तरीके से हमने अपना फर्स्ट हाफ बनाया है या मुकम्मल किया है। सेकंड हाफ भी तकरीबन मुकम्मल हो गया और मुकम्मल होने के साथ ही आप देख रहे होंगे कि हम अपने फंदे भी ले रहे हैं और इस तरीके से करके अब हमने अपनी थर्ड पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये अब हमारे यहाँ इसी तरीके से हमने अपने सारे वर्क को मुकम्मल करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की
समझ में आ गया है जब शाम को खुद करो। पिंक कलर का वर्क हो गया और वर्क होने के साथ ही अब हम ये इसमें 2 फ्लावर थे ना, तो हम एक आतिशी गुलाबी कलर से बना रहे हैं। फंदे बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं जैसे हमने पिंक कलर का बनाया था, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम फंदे करीब करीब के ले रहे हैं ताकि हमारी ज़मीन नज़र ना आए। डबल धागा लिया है हमने है, ये डिस्टर्ब ना होना चाहिए, इतना ख्याल रखें। ऊपर का स्पेस बहुत है आपके पास, तो आप अगर चाहें तो तिरछी तिरछी लाइनें भी ले सकते हैं, लेकिन गोल दायरे के पास से लीजिएगा, ज़्यादा वो मत कीजिएगा। 1 हाफ बन गया। अब सेकंड हाफ जब बन रहा है तो इस सेकंड हाफ के लिए हमने सबसे पहले उधर आए निकले जहाँ पर हमने अपने पंखड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के साथ हाफ पोर्शन हमने बनाना भी शुरू कर दिया था। अब हम सेकंड हाफ बना रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे फंदे हमारे बिल्कुल करीब करीब के आ रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र ना आए। जब हम अपनी दूसरी पंखड़ी पे निकले तो हमने दूसरी पंखड़ी को सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने फर्स्ट हाफ बनाना शुरू किया। फर्स्ट हाफ बिल्कुल उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से हमने पहली पंखड़ी बनाई थी। तो फिर ज़रा जल्दी से झटपट बनाओ अपना बैठ के। हमारी सुई देख रहे होंगे ना, और हमारी सुई हम जो बर्ड्स बना रहे हैं उसमें सर पे से हमने डाली, और डालने के बाद ये देखें हम सिंपल टाँके की मदद से इसको बना रहे हैं, भी फॉलो कर रहे हैं। और आप मेरा धागा देख रहे होंगे कि धागा आपको कैसा लग रहा है। फंदे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं ले रही और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं ले रही। धागा मेरा डबल है, कंट्रास्ट में 2 धागे मैंने लगाए हैं। उम्मीद है कि आपको कंट्रास्ट मेरा पसंद आएगा। इसमें गुलाई भी है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपके फंदे बहुत ज़्यादा बड़े हुए तो फिर वो बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो आपकी समझ में आ गया। अब सिर्फ हमने पहले आउटलाइन बनानी है, जो बर्ड्स की आउटलाइन है ना उसको पूरे को बनानी है। धागा हमने ये दोनों इस्तेमाल किए हुए हैं। आउटलाइन को सिंपल टाँके की मदद से बनाओ। आउटलाइन बनाएंगे हम 2 धागे से, कंट्रास्ट के हमने धागे से बनाई है ना आतिशी गुलाबी और पिंक कलर से, वो तकरीबन मुकम्मल हो गई। और मुकम्मल होने के साथ अब हम सिर्फ आतिशी गुलाबी कलर से इसके अंदर का बर्ड्स के अंदर की जो लाइनें हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं धागे की मदद से। नज़र आई सुई, और आपने मेरी सुई को पकड़ भी लिया। अब ये देखें जितना भी अब जो अंदर की आउटलाइन है वो भी हम सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। आतिशी गुलाबी है, डबल धागा है, और हम अपने रूल को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे होंगे आप कि कहीं पे भी हमारी लाइन टेढ़ी नहीं जाती हुई महसूस हो रही। एक तो हम उसके रूलों को भी फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से फिर हम जो धागे पर हमारी गिरफ्त है वो भी बहुत मज़बूत है। थोड़ा सा अपना ट्रेस को डार्क रखिएगा ताकि आपकी समझ में भी आए कि हम किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। देखा होगा करीब से तो उनके परों के ऊपर बेतहाशा लाइनें होती हैं, तो हमने उतनी तो लाइन नहीं ड्रॉ की, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम कुछ ना कुछ नकल कर लें। हम ये वाली लाइन को हम उठा रहे हैं, और इसको उठाने के साथ ही अब हम इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं अपने धागे की मदद से, कि समझ में भी आ गया होगा। जो अंदर की लाइनें हैं इनको हम सबको धागे की मदद से ड्रॉ करना है, और एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना। जब हम एक्स्ट्रा वर्क पे आएंगे तो आप हमारे साथ होंगे। और यहाँ से निकलने के बाद
अब यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। तमाम जो लाइन है इसको सबको आपने फिल करना है। हमारी तकरीबन अंदर का सारा कुछ जो हमने आतिशी गुलाबी कलर से बनाया ना वो मुकम्मल हो गया। अब हम ये देखें अपने बर्ड्स की चोंच पे निकल आए और चोंच हम बना रहे हैं पिंक कलर से। चोंच में मुझे डार्क अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा चलो लाइट कलर से बनाते हैं। और लाइट कलर से बनाने के साथ ही हमने बेबी पिंक कलर का इंतखाब किया है और डबल धागा है हमारा। और डबल धागा होने के पास सिंपल टाँका है हमारा के बनाएं ताकि धागे में बीच में झोल ना आए। ये देखें बन गया। अब ये बनने के साथ ही अब इसमें ये यहाँ से भी एक लाइन आ रही है। ये आप देखें लाइन को हमने वही सिंपल टाँके ही की मदद से बना रहे हैं। हमने अपने बर्ड्स की आँख बनानी शुरू की। हमारी बर्ड्स की आँख बिल्कुल गोल है तो हम इसको इस तरीके से फिल कर रहे हैं। 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको अपने फंदे बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र ना आए, इसलिए कि ज़मीन नज़र आएगी तो आँख बुरी लगेगी। तो इस वजह से हम बराबर बराबर के फंदे में। और अब यहाँ पे निकल रहे हैं हम सेकेंड हाफ़ की तरफ। सेकेंड हाफ़ को भी हम उसी तरीके से फंदे ले रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले लिया है। ब्लैक धागा है हमारा और हमारा धागा ब्लैक होने के साथ साथ डबल भी है। बहुत ख़याल रखेंगे कि आपका धागा आतिशी गुलाबी कलर में ना टकराए। हमारे बर्ड्स की आँख बन गई। अब हम ये देखें ये पिंक कलर के अंदर निकले और निकल के हमने सिर्फ एक लाइन लगाई है। ये देखें इस तरीके से हमारे बर्ड्स की चोंच में एक लाइन है और वो हमने इस तरीके से लगा ली। अब ये देखें हमने आतिशी गुलाबी कलर के जो छोटे छोटे से फूल थे इनको बनाया था। और इनको बनाने के बाद अब हमने आउटलाइन इसकी पिंक शेप करी। ये देखें बिल्कुल करीब ले गए और करीब ले जाने के बाद इसको हमने इस तरीके से करके फंदे लिए और फंदे लेने के बाद इसको इस तरीके से ऊपर सर पे डबल कर दिया। अब हमारे पास बहुत बड़ा धागा है और हमें धागा नहीं तोड़ना अपना, तो हमने यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के साथ ही फिर हमने अपना धागा ज़ोर से खींचिएगा नहीं, हल्का सा खींचिएगा ताकि टूटे नहीं। ऐसे करना हमने और इस तरह से करके हम यहाँ पे चले और फिर हम यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने उसी तरीके के अपने फंदे लिए। अब आपकी समझ में आ गया है तो एक ही है, अब एक बैठ के आप खुद बनाओ। आप क्या हो गया आपको? ये मेरा शाकार है, मैंने बनाया है, अभी आप ही के साथ तो मिलकर बनाया है। क्यों याद नहीं आ रहा? अभी अभी हमने चोंच बनाई, बर्ड्स बनाए, फ्लावर वगैरह बनाए, सब कुछ बनाए ना। अब पूछ रहे हो हमें याद ही नहीं रहा। देखो ऐसे मत करा करो यार, झूठ मूठ मत, मेरा तो दिल खोलने लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक का बटन दबा दो ज़रा जल्दी से, झटपट लाइक का बटन दबाओ और पूरी वीडियो भी देखो और कमेंट्स भी करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, ये आपको शाकार मेरा पसंद आ रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को भी लाइक करा करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखें ताकि मैं अच्छे से अच्छी वर्किंग आपके सामने लेकर आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।